6 चुनाव में से जो करीब 5 जो है वो भाजपा के वहाँ पर सदस्य मिलकर आए हैं, एक सपा का है। तो इसको आप किस तरीके से 2027 के चुनाव से जोड़कर देखते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने अनेक जनोपयोगी योजनाएं चलाने का काम किया, लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम किया। उसका असर अब समाज के जीवन में दिखाई पड़ने लगा है। लोग महसूस करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा राजनीतिक है तो देश और समाज को विकसित करने का प्रयत्न कर रही, प्रयास कर रही, परिश्रम कर रही। और नगर निगम प्रयागराज पिछले 3 सालों में न केवल बुनियादी विकास का ऐतिहासिक कार्य किया, बल्कि प्रयागराज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, महिमा रही है, उसके अनुरूप प्रयागराज को विकसित करने का कार्य किया है। चाहे शिवालय पार्क हो, साहित्य तीर्थ हो, रहना स्थल हो, हमारे नगर निगम के जो प्राथमिक विद्यालय थे उनका जीर्णोद्धार हो और तालाबों का सुंदरीकरण हो, जंगल बनाने का काम हो, लगभग 3500 सड़कों का निर्माण हो, 185 लोकार्पण, तो बुनियादी क्षेत्र के साथ साथ और जिस प्रकार से प्रयागराज का जो महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयास हो या उसे टेक्नोलॉजी का हब बनाने का प्रयास हो, प्रयागराज कर रहा है। उसको देखते हुए हमारे नगर निगम के इस कार्यकारिणी के चुनाव में मैं कह सकता हूँ कि अन्य दलों के लोगों ने भी, शासकों ने भी भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के वोट देने का काम किया और उसी का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 100% परिणाम हासिल किए। 5 प्रत्याशी लड़ाए थे और 5 प्रत्याशी बड़े अंतर से जीते। महापौर जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना हुआ कि मुमताज अंसारी कांग्रेस उसमें जो है उन्होंने कहा कि निर्विरोध हुआ था कि वहाँ पर चुनाव हो जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट टाइम में नामांकन कर दिया और इस सपा के भी पार्टी वहाँ पर अपना चुनाव हो रही थी, प्रत्याशी उनका जीत के आए। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के बीच जो अंदर मतभेद है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है? और वो जैसा कि दावत ठोक रहे हैं कि हाँ लोग जो है मिल करके गठबंधन में सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो तालमेल कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है जहाँ तक ये जिस तरीके से कार्यकारिणी चुनाव में सामने निकलते हुए सामने आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जहां में भाजपा के विरोधी राजनीतिक दल है, इनके पास ना तो कोई नीति है, न कोई नियत है और ना ही कोई एजेंडा है। इनका केवल एक मंतव्य है, केवल कैसे सत्ता प्राप्त किया जाए और सत्ता प्राप्ति के अवसरों की तलाश में ये कभी एक होते हैं, कभी अलग होते हैं, कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और कभी एक दूसरे के प्रति गाना भी गाने लगते हैं। लेकिन ये इनका जो चरित्र रहा है राजनीति, इसको पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने महसूस कर लिया है, समझ लिया है और इसलिए अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सपा और कांग्रेस हो, ये सब 2027 के चुनाव में बुरी तरीके से नेस्तनाबूद होंगे और मैं ये कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐसा ऐतिहासिक निर्णय देगी कि ये जो इनका समाज विरोधी चरित्र रहा है उसका भरपूर दंड इनको 2027 के चुनाव में प्राप्त होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रयागराज के महापौर जो है केसरवानी जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबराबरी से अपना जो है अपने विपक्ष को रखा और उनका कहना है कि 2027 में वो चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस सपा का गठबंधन हो, किसी की भी दाल गलने वाली नहीं है। और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक एक नंबर लेकर के जो है फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए बिल्कुल आश्वस्त दिखाई पड़ रही है। मैं